पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ये शटल सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कार्डियक मसल्स में और स्केलेटल मसल्स में चलते हैं, उसमें काम करते हैं। अगर उसको नजरअंदाज कर दिया जाए तो कितने एटीपी बनते थे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये दोनों शटल सिस्टम के अकॉर्डिंग एटीपी बनाने हो तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से कितने एटीपी बनेंगे, क्योंकि ये दोनों शटल सिस्टम अलग अलग प्रकार के एटीपी प्रोवाइड करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सिंपल, कि अगर जो आपने नॉर्मल बुक्स में पढ़ा हुआ है कि NADH प्लस H प्लस और FeDH2 कितने एटीपी दे रहे हैं, 3 और 2, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। चलिए इसको पढ़ते हैं आज। अब देखिए, नॉर्मल बुक्स में आपने तो ये पढ़ा होगा 38 मतलब 3 एटीपी दे रहा है या 2 एटीपी दे रहा है। NADH प्लस H प्लस 3 एटीपी देगा और FeDH2 2 एटीपी देगा। लेकिन इस लिटरेचर को हम पढ़ लेते हैं। द काउंट फॉर, ये लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द काउंट फॉर एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का वर्ड आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ही बात कर रहा हूं मैं। अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहीं पे भी शब्द आ गया, इसका मतलब भाई बात हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। अगर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहीं पे भी वर्ड आ गया, फिर या तो बात हो रही है ग्लाइकोलाइसिस की या बात हो रही है क्रेब साइकिल। तो द काउंट्स फॉर एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दोज इन सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन। वो तो सबको ही पता है भाई, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में एटीपी कम बनते हैं, एक में 2 बने, दूसरे में भी 2 बने, मतलब ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 बने, क्रेब साइकिल में भी 2 बने, तो वो तो डिफरेंट होते हैं। ये लाइन बोल रहा हूं थ्योरेटिकली। अब देखिए ये लाइन ध्यान रखना, थ्योरेटिकली एंड हिस्टोरिकली, बिकॉज द हाइड्रोजन आयन मूव्स थ्रू एटीपी सिंथेस बॉल एंड स्टॉक apparatus in 3 location if deposited by NADH plus H plus and 2 location if deposited by FeDH2। मतलब ये नॉर्मली ये बोल रहा है कि थ्योरेटिकली, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर रहा है, थ्योरेटिकली हम लोग या किताबों में आपने पढ़ा होगा कि FeDH2 और NADH प्लस ये 3 या 2 एटीपी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर इसको डीपली रिसर्च करके देखा गया तो एक्चुअल में NADH प्लस H प्लस टोटल 2.5 एटीपी देता है और FeDH2 टोटल 1.5 एटीपी देता है एक्चुअल कंडीशन में। थ्योरेटिकली तो इतना देते हैं, लेकिन कुछ एटीपी इन सारी प्रोसेस में खर्च भी हो जाते हैं, कंज्यूम भी हो जाते हैं। तो एक्चुअल प्रोसेस जो है वो NADH प्लस H प्लस 2.5 एटीपी देगा, FeDH2 1.5 एटीपी देता है। ये आप ध्यान रखना, 2.5 एटीपी या 1.5 एटीपी। तो इसके बेस पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें अभी ये सारे बच्चे आप लोग 38 एटीपी बना के दिए आपने, अगर इस बेस पे करेंगे तो आपको 38 से थोड़ा ऑब्वियसली कम एटीपी ही प्रोवाइड होगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, पहले NADH प्लस H प्लस तो 3 एटीपी दे रहा था, अब 2.5 दे रहा है एक्चुअल कंडीशन में। तो अगर डीपली किसी एग्जामिनर ने इसको पढ़ा होगा तो वो 2.5 के हिसाब से आंसर आपसे पूछ सकता है वो। तो दोनों चीजें याद रखनी है आपने कि 38 और 3 भी ध्यान रखना और 2.5 भी ध्यान रखना है। तो आप यहाँ लिख भी रखा है, देखिए ये सब चीजें बता रखा है कि एटीपी 2.5 एटीपी से मल्टीप्लाई करके ये पूरा प्रोसेस बता रखा है। मैंने आपको 3 और 2 से मल्टीप्लाई करके बताया तो कितना आया, 38 आया, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होके। और अगर 2.5 और 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 से कम ही आएगा। आप कैलकुलेशन करके घर में देख। स्टेज सेकंड में, जो स्टेज सेकंड, ये मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाई दिया हूँ। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया टोटल। वहां पे ये स्टेज सेकंड क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए। पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए अगर बन रहा है तो उसमें एटीपी बनते हैं नहीं। पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम बनने की प्रोसेस में एक भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन जो NAD ऑक्सीडाइज होके NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और टोटल कितने होते हैं, 2 NADH प्लस H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर वहां पर एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। स्टेज सेकेंड, द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए गिव्स नो सबस्ट्रेट लेवल एटीपी। एटीपी बनाते ही नहीं है, बट इट डज प्रोड्यूस, लेकिन ये प्रोड्यूस करता है 2 NADH प्लस H प्लस, ये तो प्रोड्यूस करता है। और ये 2 NADH प्लस H प्लस ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर वहां पर क्या प्रोवाइड करेंगे, एटीपी प्रोवाइड करेंगे। सिंस
दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये प्रोसेस ही माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एसिटिल कोएंजाइम बनने की प्रोसेस। दे डायरेक्टली एंटर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं। थ्योरेटिकली दिस वुड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 6 एटीपी। थ्योरेटिकली बोल रहा है, देखो थ्योरेटिकली तो 6 एटीपी देगा ना, NADH प्लस H प्लस एक 3 देता है तो 2 6 देंगे, बट एक्चुअल में द प्रोडक्शन इज 5 एटीपी। क्यों? 2 NADH प्लस H प्लस मल्टीप्लाई बाई 2.5। मैं भी आपको बता भी चुका था कि एक्चुअल में 2.5 एटीपी देता है। आपने बुक्स में 3 पढ़ा होगा, तो 3 आंसर ये गलत भी मत बोलना कि थ्योरेटिकली भी सही बोला गया हो। अगर NADH प्लस H प्लस 3 एटीपी दे रहा है और FADH2 2 एटीपी दे रहा है और कहीं आपने लिखा हुआ पढ़ लिया तो वो गलत नहीं है, ये उसको गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन क्योंकि हो सकता है थ्योरेटिकली उसने क्वेश्चन पूछा हो एग्जामिनर ने, फिर आप थोड़ा बोल सकते कि गलत है, लेकिन एक्चुअल में NADH प्लस H प्लस 2.5 एटीपी प्रोवाइड करता है और FADH2 1.5 एटीपी प्रोवाइड करता है। तो ये लिखा भी हुआ है स्टेज सेकंड में। स्टेज थर्ड क्या है? कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो पहला स्टेज जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस। कौन सी ग्लाइकोलाइसिस? एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा स्टेज कौन सी है? नेट में पूछ सकता है। दूसरी स्टेज कौन सी है? कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम, मतलब पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम बनने की प्रोसेस, दूसरा स्टेज ही हो गया। तीसरा स्टेज क्या होगा? क्रेब साइकिल। जब एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया तो वो क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल में टोटल नेट एटीपी कितने बनते थे? मैंने आपको बताया था टोटल 2 एटीपी बनते थे। कभी आपसे पूछ लेगा कि क्रेब साइकिल की प्रोसेस में कितने एटीपी बनेंगे, आप बोलेंगे 2, लेकिन क्रेब साइकिल की प्रोसेस में NADH प्लस H प्लस और FADH2 भी तो बन रहे हैं, तो वो भी तो एटीपी बनाएंगे, लेकिन वो क्रेब साइकिल में नहीं बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर बनाते हैं। स्टेज 3 सभी को दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या लिखा है? क्रेब साइकिल produces 2 ATP directly by substrate level of phosphorylation। substrate level of phosphorylation सिर्फ 2 प्रोसेस में होता है, पहली ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी क्रेब साइकिल। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन सिर्फ एक प्रोसेस में होता है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोला जाता है। अब क्रेब साइकिल की प्रोसेस में कितने NADH प्लस H प्लस बन रहे थे? टोटल 6 NADH प्लस H प्लस बन रहे थे। और कितने FADH2 बन रहे थे? 2 FADH2। क्रेब्स NADH प्लस H प्लस एट 3 स्टेप एंड FADH2 एट 1 स्टेप। 10 3 NADH, एक साइकिल की बात कर रहा है, 3 NADH मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। ये 9 कैसे आया? कि एक साइकिल में 3 NADH बन रहे हैं, तो 9 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 9। एटीपी थ्योरेटिकली 9 बन रहे हैं, बट एक्चुअल में कितने बनते थे? 7.5। क्यों? 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये एक काउंट में एक साइकिल की बात कर रहे हैं। 1 FADH2 टोटल 2 एटीपी बनाएगा थ्योरेटिकली, लेकिन 2 FADH2 बन रहे थे, अभी तो ये एक साइकिल में 1 FADH2 बना रखा है। सिंस ईच स्टेप्स अकर्स ट्वाइस, लिखा भी हुआ है, 2 बार ये स्टेप बनेगी, ये कंप्लीट होती है क्रेब साइकिल की। टोटल क्रेब साइकिल में कितने NADH प्लस H प्लस बने? 6। उसकी मल्टीप्लाई बाई अगर आप 3 से करते हो तो 18 एटीपी बनेंगे, और अगर आप 2.5 से करते हो तो कितने बनेंगे? 15 एटीपी। और टोटल क्रेब साइकिल में 2 FADH2 बनते हैं। अगर इसकी मल्टीप्लाई 2 से गुणा इसकी 2 से करते हो तो 4 बनेंगे। अगर इसकी 1.5 से करते हो तो कितना बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5, टोटल कितना बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5, एक्चुअल में 1.5 बना रहा ना, तो कितना बनेगा? 3 बनेगा। तो देखो इसमें लिखा भी हुआ है, सिंस ईच स्टेप अकर्स ट्वाइस फॉर ईच 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिस गिव्स मस्ट बी डबल्ड। तो 9 एटीपी प्लस 2 एटीपी बराबर 11 एटीपी मल्टीप्लाई बाई 2 22 एटीपी थ्योरेटिकली, बट ओनली 7.5 एटीपी प्लस 1.5 एटीपी बराबर 9 एटीपी मल्टीप्लाई बाई 2 18 एटीपी। जो ये 22 एटीपी क्रेब साइकिल में दिखा रखा है, ये तब आया है जब आप NADH प्लस H प्लस की मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हो और FADH2 की मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हो। और ये 18 एटीपी कब आ रखा है? जब आप 2.5 या 1.5 से कर रहे हो। देखो क्रेब साइकिल की प्रोसेस में नेट एटीपी कितने बनते थे? आंसर में सर 2। ओके डन। और कितने NADH प्लस H प्लस बन रहे थे? सर NADH से 6 बनता था, FADH से 2 बनते थे। अब मैं बोलता हूं कि थ्योरेटिकली अगर एक NADH प्लस H प्लस 3 एटीपी दे रहा है और एक FADH2 2 एटीपी दे रहा है, तो ये 6 NADH प्लस H प्लस बने, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने हो गए? सर 18। 18 और 2 FADH2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हो गए? सर 4।
4, 18 प्लस 4 कितने हो गए? 22। 22। तो ये 22 ऐसे आया और ये 22 एटीपी बने कहाँ? थ्योरेटिकली। लेकिन कहां पर बने? क्रेब्स साइकिल में नहीं बनेंगे भाई, ये बनेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही बनेंगे। क्रेब्स साइकिल में तो सिर्फ 2 ही एटीपी बने हैं, लेकिन क्रेब्स साइकिल ने जो NADH प्लस H प्लस बनाया और जो FADH2 बनाया, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे और वहां पर 22 एटीपी देंगे। 22 एटीपी कब देंगे? यदि आप मान के चल रहे हैं थ्योरेटिकली कि एक NADH प्लस H प्लस 3 एटीपी देता है और एक FADH2 2 एटीपी देता है। परंतु अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि एक NADH प्लस H प्लस 2.5 एटीपी दे रहा है और एक FADH2 1.5 एटीपी दे रहा है, तब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एटीपी आएगा। एक्चुअली में 18 एटीपी देता है। तो ये थ्योरेटिकली भी सही है, एक्चुअली भी सही है। अब ये मत सोचना कि 22 एटीपी गलत हुआ करते थे, 18 एटीपी ठीक है, ऐसा नहीं है। 22 एटीपी भी ठीक है, वो थ्योरेटिकली बता रहा है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में 18 एटीपी दे रहा है। क्रेब्स साइकिल में जो NADH और FADH2 बने हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर या तो 22 देंगे या 18। 22 कब देंगे? जब आप 3 और 2 मान के चलेंगे। 18 कब देंगे? जब आप 2.5 और 1.5 मान के चलेंगे। सर तो सर एक्चुअल में जब अगर बाय चांस कंफ्यूज करने के लिए करें तो हम लोग 18 को सही मान के चले या 22 को सही मान के चले? फिजिकल एजुकेशन की लॉट ऑफ बुक्स जितने भी हैं, सब में 3 एटीपी या 2 एटीपी दे रखा है। उसी बुक को उठा के एग्जामिनर आपका पेपर सेट करेगा। एग्जामिनर कौन है? ह्यूमन बीइंग है। और क्या है वो? कितने किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर होगा। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की स्टेज है ही नहीं, क्योंकि वहीं तो सारी प्रोसेस पूरी हो रही है। अब ध्यान दे देते हैं कि देख लीजिए, अब ये बन गया यहाँ पर, ये पूरी समरी है यहाँ पर। इफ वी एड all of these with the higher theoretical values indicated in the क्या लिखा है? parenthesis, ठीक है। results for skeletal muscles when glucose as a fuel। skeletal muscles में अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, तो कितने एटीपी बनेंगे ये बता रखा है। आप देख लेते हैं। 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में नेट गेन हो रहा था 2 एटीपी का, सबको पता है ग्लूकोज जब टूटता है। अगर यहाँ पर ग्लाइकोजन लिखा होता तो ये यहाँ पे 3 लिखा होता है यहाँ पर, ना कि 2। तो यहाँ ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, तो 2 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन से ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में। अब 2 NADH प्लस H प्लस, ये 2 FADH2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में जो 2 NADH प्लस H प्लस बने थे, वो इम्परमेबल होते हैं। कहां पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए इनपरमेबल होते हैं। तो उस कंडीशन में FAD इससे हाइड्रोजन आयन लेता है, तो एक्चुअल में FADH2 बना, वहां पे वो पार्टिसिपेट करा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ना कि NADH प्लस H प्लस। क्या पार्टिसिपेट करा? FADH2। ये ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में जो 2 NADH प्लस H प्लस बने थे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने से पहले या जाते वक्त, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन NADH प्लस H प्लस के प्रति परमेबल नहीं होती है, इसको पास नहीं करवाती है, छानती नहीं है। सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में बने गए NADH प्लस H प्लस में, और किसी की बात नहीं हो रही है। तो उस NADH प्लस H प्लस को अपना हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन किसको देना पड़ता है? जो ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित FAD है, उसको देना पड़ता है। और एक बीच में शटल सिस्टम काम करता है, जिसे बोलते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। तो उससे ही FAD हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लेता है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ पर FADH2 एटीपी प्रोवाइड करेगा, ना कि NADH प्लस H प्लस। इतना सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे पहले तो 2 एटीपी नेट एटीपी बने हैं सबसे पहले वाले में। दूसरे वाले में यहाँ पे 3, ये सबसे पहले जो 2 NADH प्लस H प्लस कहाँ बने थे? ग्लाइकोलाइसिस में। लेकिन ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है, इसको छानती नहीं है, लेमन लैंग्वेज में छान नहीं पाती है। तो उसने तभी वो शटल सिस्टम काम करता है। कौन सा बताया था? वो नेट में पूछेगा आपसे। ये देखिए लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये जितने भी बने हुए हैं ना, ये सब, ये जो ब्रैकेट में नहीं है, जो यहाँ पर है, ये सब एक्चुअल वैल्यू है। ये सब क्या है? एक्चुअल वैल्यू। और जो ब्रैकेट में बने हुए हैं, ये सब थ्योरेटिकल वैल्यू मानी गई है। ये जितने ये बने हैं, ये एक्चुअल वैल्यू दिखा रखी है,
और ये थियोरेटिकल वैल्यू दिखा रखी है। मतलब थियोरेटिकल वैल्यू क्या थी, NADH प्लस H प्लस 3 ATP दे रहा था और FADH2 2 ATP दे रहा था, वो थियोरेटिकल वैल्यू। एक्चुअल क्या थी, NADH प्लस H प्लस 2.5 ATP दे रहा है, FADH2 1.5 ATP दे रहा है। तो एक्चुअल में तो FADH2 काम करा यहाँ पे, तो ये एक FADH2 1.5 ATP दे रहा है, दो कितने देंगे, 3, तो यहाँ पर 3 एक्चुअल में। और थ्योरेटिकल एक FADH2 2 देता है, तो दो कितने देंगे, 4, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आता है स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड कौन सी थी भाई, स्टेज सेकंड मैंने बताई थी, पाइरुवेट से क्या बना, एसिटिल को एंजाइम ए। वहां पर एटीपी तो कोई बना नहीं, वहां सिर्फ 2 NADH प्लस H प्लस बने। और पाइरुवेट से एसिटिल को एंजाइम ए ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, तो ये NADH प्लस H प्लस इम्परिमेबल होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसे साइटोप्लाज्म से नहीं आना है, इसे ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही है, तो ये खुद ही एटीपी प्रोवाइड करेगा। तो एक्चुअल में एक NADH प्लस H प्लस 2.5 ATP देता है, और यहाँ पर दो बने थे जब एसिटिल कोएंजाइम में बनना था, तो 2.5 × 2 5 ATP बन गए, और थ्योरेटिकली 6 बनेंगे। और क्रेब्स साइकिल में नेट ATP कितने बनते थे, 2 ATP यहाँ पर लिख दिए सब्सट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन के थ्रू, ये 2 ATP लिख दिए। अब आते हैं क्रेब्स साइकिल के ही अंदर जो FADH2 और NADH बन रहे थे। कितने FADH2 बन रहे थे क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस में, 2। कितने NADH प्लस H प्लस बन रहे थे, 6। कहां बन रहे थे, क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा है, तो इम्परमेबिलिटी की बात ही नहीं होगी। तो ये 6 NADH प्लस H प्लस अपना ATP देगा, FADH2 अपना ATP देगा। एक्चुअल में एक NADH प्लस H प्लस कितने ATP देता है, 2.5, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2.5 कितना हो गया, 6 दूनी 12, 13 14 15, तो NADH प्लस H प्लस टोटल 15 ATP यहां से देंगे, और 1.5 3 यहां पर देंगे, तो 15 और 3 कितने हो गए, 18 ATP एक्चुअल में। थ्योरेटिकली 6 3 18 और 2 दूनी 4, 18 4 22 यहाँ पे ये आ जाएगा क्रेब्स साइकिल में। तो इसका मतलब 22, अब इसमें टोटल लिख लेते हैं कि 30 ATP फॉर द एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बाय द स्केलेटल मसल्स। एक्चुअली 30 ATP बता रखे हैं, देखो 30 ATP कैसे, 18 ये बने, 19 20, 5 25, 26 27 28 29 30, तो एक्चुअल में कितने ATP बने, 30 ATP। कितने बने, 30 ATP। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का एरोबिकली कंप्लीट ब्रेकडाउन एरोबिकली होगा, एनोरोबिकली तो हो ही नहीं सकता। एरोबिक ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रहा था। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बाय स्केलेटल मसल्स कितने ATP दे रहा है, 30, एक्चुअली 36 उस हिसाब से थ्योरेटिकली दी गई। हम कितने पढ़ते आ रहे थे आज तक, टोटल 38 टोटल ATP हम पढ़ के आ रहे थे। ये देखो ये डायग्राम क्या बोल रहा है, इसमें लिखा भी हुआ है, भूलना नहीं है। इसमें बता रखा है कि हार्ट मसल्स और स्केलेटल मसल्स दोनों के अंदर कितने ATP बनते हैं, एक्चुअल वाले भी बता रखे हैं और थ्योरेटिकल वाले भी बता रखे हैं। अभी तक मैं सिर्फ स्केलेटल मसल्स का बता रहा था, अब यहाँ पे हार्ट मसल्स का भी दे दिया, बस ये चीज है इसमें, और कोई चीज नहीं है कि 39 कब बन रहे हैं, 38 कब बन रहे हैं। देखो जो आप पढ़ते थे ना कि 38 ATP बनते हैं, एक्चुअल में देखो कहां बन रहे हैं, डायग्राम में देखो, अभी आपका यहाँ पे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम कितनी बुकों में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई ग्लूकोज का अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो 38 ATP बनते हैं, 39 ATP बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हार्ट मसल्स के अंदर बनते हैं। स्केलेटल मसल्स में तो ये बन रहे थे, देखो ये, और ये आपने आज पहली बार सुन रहे हो, ये तो हार्ट मसल्स में बन रहे हैं। तो ये आप एक नई चीज आपको यहाँ पे मिली है कि हार्ट मसल्स के अंदर 38 या 39 बन रहे हैं। 39 कब बन रहे हैं, जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। 38 कब बन रहे हैं, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है हार्ट मसल्स के अंदर। और कब, जब 3 और 2 को माना जाए, अगर मतलब थ्योरेटिकली माना जाए, अगर प्रैक्टिक और एक्चुअल में माना जाए तो 32, अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो हार्ट मसल में 32 बनेगा, 33। सबसे पहले सभी को ये दिखाई दे रहा है मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टेज, ये सारी स्टेज बता रहा है, ये हार्ट मसल्स के अंदर कितने ATP बनेंगे, एक्चुअली थ्योरेटिकली पहली चीज, दोनों चीजें बताए गए। ये स्केलेटल मसल्स में कितने ATP बनेंगे, एक्चुअली थ्योरेटिकली दोनों चीजें बताए। हार्ट मसल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, ये सब बता रखा है यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम एंड कैरियर, और स्केलेटल मसल्स के अंदर। अब सबसे पहले हम, मेरा एरो सबको दिख रहा होगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में हार्ट मसल्स +4 +4 +4 +4, इसका मतलब क्या बता रहा है, +4। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में टोटल ATP चाहे हार्ट मसल्स हो
चाहे स्केलेटल मसल्स हो, 4 ही बनते हैं। लेकिन नेट गेन की बात हो रही है वहां, यहाँ तो ये तो टोटल एटीपी बता रहा है, 4 कंफ्यूजन मत होना, टोटल एटीपी है। लेकिन नेट गेन 2 खर्च भी जो हो जाते हैं, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है 2 खर्च हो रहे हैं, जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो 1 खर्च हो रहा है। अब देखो, यदि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2। 2 एटीपी नेट प्राप्त होंगे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में। अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो 1 ही एटीपी खर्च होता है, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3 नेट एटीपी गेन होगा अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में हार्ट मसल्स के अंदर 2NADH प्लस H प्लस ये बनता है, लेकिन स्केलेटल मसल्स में 2NADH प्लस H प्लस ये शटल सिस्टम यहां पर काम कर रहा है, वो अपना हाइड्रोजन आयन किसको देगा, FADH2 को। तो 2FADH2 ये एटीपी प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। एक्चुअल में ये एटीपी प्रोवाइड करता है, ये नहीं करता है, ये ध्यान रखना। लेकिन हार्ट मसल्स के अंदर एक्चुअल में NADH प्लस H प्लस ही एटीपी प्रोवाइड करता है। आखिर क्या कारण था कि हार्ट मसल्स में NADH प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एटीपी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन स्केलेटल मसल्स में NADH प्लस H प्लस FAD को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी कि 2 प्रकार के शटल सिस्टम काम करते हैं। पहला शटल सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है, मैलेट एस्पिरेट शटल सिस्टम, जो हार्ट मसल में काम करता है। वो सीधा NADH प्लस H प्लस उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन स्केलेटल मसल्स में NADH प्लस H प्लस जो ग्लाइकोलाइसिस से आया था वो इम्परमेबल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए, इसलिए उसने अपने इलेक्ट्रॉनों को और प्रोटोनों को FADH को देना जरूरी है। तभी इसी वजह से स्केलेटल मसल्स में एटीपी का प्रोडक्शन कम होता है। ये लिटरेचर में लिखा भी हुआ है, आप देख लीजिए इसमें आप। परंतु लेकिन स्केलेटल मसल्स के अंदर NADH प्लस H प्लस जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में बना था, कहां बना था, साइटोप्लाज्म में। वो अलग कमरा था साइटोप्लाज्म, उसे माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब दूसरे कमरे में जाना था। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाले कमरे ने बोला मैं NADH प्लस H प्लस जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है उसको नहीं लूंगा, उसको डायरेक्टली नहीं लूंगा। तो मेरे पास मेरे कमरे में जो ऑलरेडी FAD मौजूद है वो अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन FAD मौजूद है, वो NADH प्लस H प्लस अपने हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉनों को FAD को दे दे जो मेरे रूम में। तो यही प्रोसेस हुई। तो एक्चुअल में FADH2 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करता है, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में NADH और H प्लस बना है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में बन रहा है ना। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड। पाइरुवेट से यदि एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा है तो किसी भी प्रकार का एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए 000 लिखा हुआ है। लेकिन 2 NADH प्लस H प्लस बनते हैं, चाहे हार्ट मसल हो चाहे स्केलेटल मसल्स हो। अब आते हैं क्रेब साइकिल की बात। क्रेब साइकिल में चाहे हार्ट मसल्स हो चाहे स्केलेटल मसल्स हो, सब में 2 ही एटीपी बनते हैं। और टोटल चाहे हार्ट मसल्स हो चाहे स्केलेटल मसल्स हो 6 NADH प्लस H प्लस बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सारे यही तो बनेंगे एटीपी। तो स्टेज 1 ये रही, इसके अंदर ये था, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेज 1 में हार्ट मसल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेज 1 लिखा हुआ ना, हार्ट मसल्स में 2 NADH प्लस H प्लस बने। एक्चुअली 1 NADH प्लस H प्लस 2.5 एटीपी दे रहा है, तो 2 कितने देंगे, 5। ये 5 यहाँ पर दे रखा है, और ये थ्योरेटिकल ब्रैकेट में थ्योरेटिकल वैल्यू ध्यान रखना। और ये देखो दूसरा हार्ट मसल्स, स्केलेटल मसल हार्ट मसल्स में ये अगर यहाँ पर 5 ये भी दे रहा है सेम, क्योंकि सेम ही है, ये NADH बन रहा है। स्केलेटल मसल्स में NADH प्लस H प्लस डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, इसने अपने इलेक्ट्रॉनों को FADH2 को दे दिया था, तो FADH2 एनर्जी देगा। तो एक FADH2 कितने एटीपी देता है एक्चुअल में, 1.5। तो यहाँ पे 2 हैं तो कितने देगा, 2। लेकिन स्केलेटल मसल्स में देख लेते हैं, 1.5 3। तो यहाँ पे देखो 3 दिए, यहाँ पे भी 3 दिए स्केलेटल मसल्स में। और थ्योरेटिकली FADH2 2 देता तो 2 दूनी 4 कर दिया, यहाँ पे ये 4 कर दिया है। अब आता है स्टेज सेकंड में। स्टेज सेकंड हार्ट मसल्स की बात करते हैं। स्टेज सेकंड ये है भाई, 2 NADH प्लस H प्लस, और यहाँ भी 2 NADH प्लस H प्लस, तो एक ही सेम एटीपी देंगे। देखो 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 5 दे दिए। और यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 दे देगा। सर देखो ये लाइन पूरी सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है। अब करते हैं क्रेब साइकिल की बात। क्रेब साइकिल में 6 NADH हार्ट मसल्स की बात हो रही है, और यहाँ पे भी सेम है, स्केलेटल मसल्स में सेम ही है, तो सेम ही देंगे। देखो ये
18 एक्चुअल में, क्यों? 6 मल्टीप्लाई बाई 2.5 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो ये 18 हो गए। तो देखो सब में 18 है एक्चुअल में और 22 ये थ्योरेटिकल वैल्यू है यहाँ। तो इन सबको अगर जोड़ते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 18 10 28 इलेक्ट्रॉन, अगर हार्ट मसल्स में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 28 एटीपी यहाँ पे बन रहे हैं, और ये दो ये बने 29 30 और दो ये बने 31 32, और थ्योरेटिकली कितने बने? 22 6 28 6 34 35 36 37 38। अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो 38 थ्योरेटिकली और 32 एक्चुअली एटीपी बनेंगे हार्ट मसल्स के अंदर। अगर ग्लाइकोजन का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो देखो 18 ये तो सेम ही बनेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो 33 या एक्चुअली 33 और थ्योरेटिकली 39 एटीपी बनेंगे हार्ट मसल्स के अंदर अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं, 18 एक्चुअल की बात करते हैं, 18 5 23 24 25 26 26 तो ये बन गए, 27 28 29 30, तो 30 एटीपी एक्चुअली बनेंगे अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है स्केलेटल मसल्स के अंदर। और थ्योरेटिकल कितने बन रहे हैं? 22 6 28 4 34 और 28 4 32 33 34 35 36 36 एटीपी थ्योरेटिकली बन रहे हैं। अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है स्केलेटल मसल्स के अंदर तो एक्चुअल कितने बनेंगे? 18 5 23 24 25 26 27 28 और 3 31 एक्चुअली बनेंगे। और थ्योरेटिकली कितने बनेंगे? 22 6 28 4 32 33 34 और 3 37 ये एटीपी बने। तो ये अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया है तो आपने गंगा नहा ली है, समझ लीजिए नेट के पर्पज से।